भूतिया पान वाला। एक बार की बात है, नयनपुर नामक एक गांव में लल्लू पान भंडार नाम की एक पान की दुकान थी। सभी गांव वाले लल्लू की दुकान में पान खाने आया करते और लल्लू के हाथ का पान खाकर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसकी दुकान के पास ही एक पुराना कुआं था जिसमें एक भूत सालों से सो रहा था। इस बात से लल्लू और बाकी गांव वाले अनजान थे। फिर एक दिन दो व्यक्ति, कलुआ और दीनू, लल्लू की दुकान पर पान खाने आए। अरे आइए कलुआ भैया, आइए आइए। अरे वाह, आज तो दीनू भैया भी पान खाने आए हैं। कहिए कौन सी पान लगा दे, बनारसी, गुलकंदी, कलकत्ता या रजनीगंधा? अरे लल्लू भैया, हमारे लिए तो कलकत्ता, चमन, चटनी, ठंडाई, इलायची 120 लगाइए। और हाँ देखिए, बता रहे हैं सुपारी कच्ची डालना। अरे बिल्कुल भैया, अभी लगा देते हैं। और दीनू भैया, आपके लिए कौन सा पान लगा दूं? लल्लू भैया, मेरे लिए एक सादा पान लगा दीजिए। वैसे भी मुझे पान खाने की देखो आदत नहीं है। अरे का दीनू भाई, ई का बच्चों के जैसे सादा पान खाते हैं? अरे हमारे जैसा जर्दा पान खाया करो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो सादा पानी खाऊंगा। जर्दा पान तो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अरे लल्लू भैया, मेरे लिए सादा पान ही बनाइए आप। ठीक है दीनू भैया, हम आपके लिए एकदम जबरदस्त सादा पान बनाते हैं। फिर लल्लू गाना गाते हुए पान बनाने लगता है। अरे खाई के पान नयनपुर वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, हमरे पान का स्वाद निराला ला ला ला। अरे वाह लल्लू भैया, का गाना गाए हैं आप? अरे थोड़ा और गुनगुनाइए ना। लल्लू फिर गुनगुनाने लगता है। अरे पान खाए कलुआ भैया हमारो, अरे काली सूरतिया पर होठ लाल लाल, अरे जर्दा पान खाए कलुआ हमारो रो रो रो। ई लो कलुआ भैया तुम्हारा जर्दा पान, और ई दीनू भैया का सादा पान। इसके बाद दोनों पान खाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद दीनू बोलता है, अरे लल्लू भाई, पान थूकने की जगह कहाँ है? अरे धुत पगलू, अरे दिख नहीं रहा, इतनी सारी जगह का कम है। अरे कहीं भी थूक दो ना। तभी कलुआ की नजर उस पुराने कुएं की तरफ जाती है। उसको देखकर कलुआ बोलता है, अरे ये देखो दीनू भाई, ये है थूकने की जगह। दीनू और कलुआ अनजाने में पान उस कुएं के भूत के ऊपर थूक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद भूत उठ जाता है और बोलता है, कौन है रे जिसने मुझको नींद से जगाया? और ये क्या, मेरे ऊपर लाल रंग फेंक दिया? अभी देखता हूँ। इसके बाद भूत कुएं से बाहर निकलकर देखने लगता है। वो देखता है कि लल्लू अपनी दुकान बंद करके जाने वाला है। तभी भूत बोलता है, जरूर इसी ने मेरे ऊपर ये लाल रंग फेंका होगा। भूत लल्लू का पीछा करने लगता है। लल्लू घर पहुंचता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद कोई कल्लू के घर का दरवाजा खटखटाता है। लल्लू दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर भूत खड़ा होता है। लल्लू भूत को देखकर डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, अरे भैंस की आंख, ई भूतवा कहाँ से आ गया रे? अरे कोई तो बचाओ, अरे मर गया रे। मूर्ख इंसान, मैं कुएं में सो रहा था, तूने लाल रंग फेंककर मुझे जगा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तेरा लाल लाल खून पीऊंगा। अरे नहीं नहीं भूत जी, हमको छोड़ दीजिए, हम आपको नहीं जगाए हैं। वो कलुआ और दीनू नाम के दो आदमी आए हैं जिन्होंने हमारी दुकान से पान खाकर उस कुएं में थूक दिया जिसमें आप सो रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। ये सुनते ही भूत और गुस्से में आ जाता है। अरे मैंने तो इसे मार दिया, अब मैं उस कलुआ और दीनू का पता कैसे लगाऊंगा जिन्होंने मुझ पर पान खाकर थूका है। हाँ, ऐसा करता हूँ, इसका रूप लेकर उसी दुकान पर बैठ जाता हूँ। वो दोनों कभी ना कभी तो पान खाने आएंगे, तब मैं उन्हें कच्चा चबा लूंगा। फिर वह भूत लल्लू का रूप ले लेता है और अगले दिन लल्लू की पान की दुकान में जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ गांव वाले लल्लू की दुकान पर पान खाने आते हैं।
अरे लल्लू भाई, एक मीठा पान बनाइए, जरा गुलकंद डाल के। भूत सोच में पड़ जाता है और लल्लू की आवाज में ही कहता है, अरे ये क्या, मीठा पान क्या होता है? मैंने तो कभी खाया ही नहीं। ऐसा करता हूँ, इसमें खून डालकर इसको पान खिला देता हूँ। मुझे तो खून बहुत पसंद है, जरूर इसे भी पसंद आएगा। भूत उस गांव वाले को खून वाला पान खिला देता है। गांव वाला पान खाते ही बोलता है, अरे थू 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 थू, अरे ये कैसा पान बनाए हैं लल्लू भाई? इसका स्वाद तो बड़ा ही गंदा है, बहुत ही बेकार। ए चल भाग यहाँ से, भाग जा वरना जान से मर जाएगा, बता रहा हूँ। रामू बाकी गांव वाले लोगों से कहता है, अरे भाई, ये लल्लू भाई को क्या हो गया है? ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं एकदम, और पान भी कितना बेस्वाद बनाया है। लगता है ये पागल हो गया है। मैं तो कहता हूँ भाई, भाग लो यहाँ से, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। भूत पान की दुकान पर बैठा कलुआ और दीनू का इंतजार करता है। फिर शाम होने पर कलुआ और दीनू पान खाने आते हैं। अरे लल्लू भैया, देखिए हम आ गए, अब जल्दी से हमारा वाला पान लगा दीजिए। लल्लू कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर कलुआ दीनू से बोलता है, अरे दीनू भाई, इस ससुरे लल्लू का आज क्या हो गया है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे कलुआ भैया, लगता है लल्लू जी हमें भूल गए, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहे। अच्छा ऐसी बात है का? तो अभी याद दिला देते हैं। अरे लल्लू भाई, हम कलुआ हैं, कलुआ। अरे ई है दीनू, इतनी जल्दी भूल गए का? ये सुनते ही भूत अपने असली रूप में आ जाता है। उसको देखकर कलुआ और दीनू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे दीनू भाई, अरे ये लल्लू भूत कैसे बन गया? अरे कोई तो बचाओ रे, अरे मर गया रे। लल्लू मर चुका है, मैं तुम दोनों का ही ढूंढ रहा था। मैं कई सालों से उस कुएं में सो रहा था और तुम दोनों ने मुझ पर पान खाकर थूका और मुझे जगा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। अरे कलुआ भाई, जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये भूत हमें पान की तरह चबा जाएगा। भागो भागो। दोनों डर कर भागने लगते हैं। तभी भूत कलुआ को पकड़ लेता है और अपने साथ कुएं में ले जाता है। दीनू वहां से भाग निकलता है और मदद मांगने के लिए सीधा गांव वालों के पास जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। रामू बोला, अरे नास पीटो, तुमने वो भूत को जगा दिया और अपने साथ साथ गांव वालों की जान को भी खतरे में डाल दिया। अरे अब वो भूत एक एक करके हम सबको खा जाएगा। भैया, भले ही इन्होंने गलत किया हो, लेकिन ये हमारे ही गांव के साथी हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए भैया। लेकिन दीनू, एक बात हमेशा याद रखो, हमें गांव को साफ सुथरा रखना है और पान खाकर यहाँ वहाँ गंदगी फैलाना बिल्कुल गलत है। अरे बिरजू, पगला गए हो का? वो भूत तो बहुत शक्तिशाली है, हम उसका मुकाबला भला कैसे कर सकते हैं? गांव के मंदिर में भगवान का सिद्ध किया हुआ पवित्र गंगा जल है, जिसे छिड़कते ही वो भूत जलकर भस्म हो जाएगा। दीनू, तुम जाकर उस भूत का ध्यान भटकाओ, तब तक हम सब मंदिर से गंगा जल लेकर आते हैं। वहां दूसरी तरफ कलुआ भूत से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कहता है, भूत जी, हमको छोड़ दीजिए, अरे माफ कर दीजिए हमको। अरे अब से हम पान का पानी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, हमको मत मारिए प्लीज। अरे चुप, मैं सालों से भूखा हूँ और तू तो मेरे लिए नाश्ते जैसा है। तुझे खाने के बाद मैं सारे गांव वालों को खा जाऊंगा। जैसे ही भूत कलुआ को खाने वाला होता है, दीनू वहां आ जाता है और बोलता है, भूत जी, आप भले ही मुझे खा लीजिए, मैं इस कलुआ से ज्यादा टेस्टी हूँ। अरे अब तू कहां से आ गया? चल ठीक है, मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। भूत दीनू को खाने ही वाला होता है कि सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और वो पवित्र गंगा जल उस भूत पर छिड़क देते हैं। देखते ही देखते भूत जलकर खाक हो जाता है। फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। एक बार की बात है, चरणपुर गांव में सड़क के किनारे एक बहुत पुराना नाला था। उस नाले के अंदर एक भयानक भूत रहता था। 10 साल में एक बार नाले से बाहर आता था और गांव वालों को खाकर अपनी भूख मिटाता था।
और फिर वापस उस नाले में जाकर सो जाता था। तभी एक रात गांव के दो व्यक्ति बिरजू और कमलेश फिल्म देखकर अपनी साइकिल से घर वापस लौट रहे थे। तभी साइकिल चला रहा बिरजू बोलता है, अरे कमलेश, आज फनी लियोनी की फिल्म देखकर हमको तो मजा ही आ गया रे। अरे कितनी रोमांटिक फिल्म थी, हमको तो एक एक सीन याद हो गया है। अरे जल्दी घर चलते हैं, हमारा रोमांस करने का मन कर रहा है बे। आज तो रोमांस करके मजा ही आ जाएगा, हमारा मन जो मचला जा रहा है। अरे हट बिरजू भैया, ये क्या बोले जा रहे हो? शर्म नहीं आती का आपको? हमसे रोमांस करने की बात कर रहे हो? अरे हम उस टाइप के आदमी नहीं है, बता दे रहे हैं आपको। अरे धुत ससुर का नाती, अरे हम तोहार नहीं बल्कि तोहार भाभी यानी कि हमारी पत्नी रामकली के साथ रोमांस करने की बात कर रहे हैं बे। तुमको कहाँ हम इतने ठरके लगते हैं? क्या आदमी से ही रोमांस करने लगेंगे? अरे सॉरी बिरजू भैया, हमको थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी अचानक नाले के पास बिरजू की साइकिल पंचर हो जाती है। साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों के दोनों साइकिल से गिर पड़ते हैं। अरे मर गया मम्मी, गई रे हमारी कमर तो काम से। अरे उठाओ रे हमको कमलेश। हाय मर गया रे। अरे का बिरजू भैया, संभल के नहीं चला सकते थे का? आपकी वजह से हमारा घुटना भी छिल गया। दिख नहीं रहा का कितना खून निकल रहा है? अब हम अपना घुटना देखे कि आपको उठाएं? बताइए। अरे कमलेश, हमने कोई जानबूझ के थोड़ी ना गिराया, वो तो ससुरी साइकिल पंचर हो गई इसलिए हमारा बैलेंस बिगड़ गया यार, और हम गिर पड़े। पता नहीं आज किसका मनहूस चेहरा देखकर निकले थे। अरे बिरजू भैया भूल गए का? आपने निकलने से पहले आईने में अपना ही चेहरा तो देखा था, याद आया? अरे चुप कर बुड़बक, ज्यादा बात नहीं करना, नहीं तो देंगे कंटाप खींच के, समझे? फिर इसी तरह बिरजू और कमलेश बहस करने लगते हैं। तभी नाले में सो रहा भूत उनकी आवाज सुनकर उठ जाता है और बोलता है, ये कौन इतना शोर कर रहा है? अरे वाह, क्या खुशबू है, ताजी खून की खुशबू। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन ये खून की खुशबू आ कहां से रही है? जाकर देखता हूँ। भूत नाले से झांककर बिरजू और कमलेश को देखने लगता है। अरे वाह, ये तो ताजे खून की खुशबू यहाँ से आ रही है। चलो अच्छा है, आज 5 साल बाद मेरी नींद खुली है और शिकार मेरे पास खुद ब खुद चल कर आ गया। जल्दी से इनको खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे। फिर बिरजू और कमलेश अपनी साइकिल को धक्का लगाते हुए जा रहे होते हैं कि तभी भूत बाहर आकर उनका पीछा करने लगता है। उस भूत की बदबू हर तरफ फैल जाती है। तभी बिरजू बोलता है, अरे छी 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 छी, अरे कमलेश, तुमको कितनी बार बोले बे कि मूली के पराठे ज्यादा मत खा के आया करो, पूरी हवा खराब करके रख दिए तुम तो। बाबा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे हवा खराब आप कर रहे हैं और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं, अगर ज्यादा बोलेंगे ना तो हम भाभी जी को बता देंगे कि आप वो दूध वाली कलमा से चक्कर चला रहे हैं। अरे नहीं नहीं कमलेश, नाराज काहे होते हो? वो तो कहीं से बदबू आ रही थी तो हम सोचे तुम किए होगे, लेकिन ये गंदी बदबू आ कहां से रही है भाई? हमका तो लगा था पीछे से आ रही है, देखो तो। बिरजू पीछे मुड़कर देखता है। भूत भूत! अरे कमलेश भागो रे, ये तो भूत है। अरे भागो यहाँ से, जान बचाओ। कमलेश और बिरजू भूत से डरकर भागने लगते हैं। कमलेश बचकर भाग निकलता है, लेकिन भूत बिरजू को पकड़ लेता है। बिरजू भूत से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। अरे भूत जी, हमको छोड़ दीजिए, हमको मारना मत प्लीज। अरे चुप, एक तो मुझे नींद से जगा दिया और बोलता है कि खाना मत। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं इतनी आसानी से हाथ आया खाना छोड़ दूंगा? लेकिन मैं तुझे अभी नहीं खाऊंगा, पहले मैं तेरे उस दोस्त को खाऊंगा। उसका खून बहुत ही खुशबूदार है। चल जल्दी से मुझे उसके पास लेकर चल। ये बोलकर भूत बिरजू की पीठ पर बैठ जाता है और गायब हो जाता है। अरे रे, मर गया रे। ये भूत तो बड़ा ही खतरनाक है, ये तो हमको खाकर ही मानेगा।
लेकिन हम कमलेश को ये भूत का खाना नहीं बनने देंगे। कुछ तो तरीका सोचना ही होगा। अरे जल्दी चल मूर्ख, मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। जल्दी से मुझे तेरे दोस्त के पास लेके चल। फिर बिरजू भूत को अपने घर ले जाने लगता है। इधर दूसरी तरफ कमलेश भागता हुआ बिरजू की पत्नी रामकली के पास आता है। अरे भाभी बचाओ, अब बिरजू भैया को एक भयानक भूत ने पकड़ लिया है। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचा कर आया हूँ। जल्दी चलो वरना वो भूत उन्हें खा जाएगा भाभी जी। तभी बिरजू कमलेश के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर रामकली कमलेश से कहती है, क्या कमलेश, तुम तो बड़े ही मजाकिया हो। अरे अगर बिरजू को भूत कहा गया है तो तुम्हारे पीछे क्या उसकी आत्मा खड़ी है? कमलेश बिरजू को अपने पीछे देखकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे बिरजू भैया, आप उस भूत से बच के कैसे आ गए? हमको तो लगता था उस भूत ने आपको पानी की तरह चबा लिया होगा, लेकिन आप तो यहाँ जिंदा खड़े हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? बिरजू मन में सोचने लगा। अरे अब मैं इसे क्या बताऊं कि भूत मेरी पीठ पर बैठा है और इस कमलेश का खून पीने के लिए मरा ही जा रहा है। इससे पहले कि यह भूत बाहर आए, मुझे जल्दी से कमलेश को डांट कर यहाँ से भगाना ही होगा। ए कमलेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रे हमारी गैर हाजिरी में हमारे घर में घुसने की है? हमको तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही। चल भाग यहाँ से, वरना मार मार के तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। जल्दी भाग यहाँ से। लेकिन बिरजू भैया, हम तो यहाँ आपकी मदद मांगने आए थे। चलिए ठीक है, हम चले जाते हैं। बिरजू को गुस्से में देख कमलेश वहाँ से जाने लगता है। तभी कमलेश को दरवाजे पर नाले का कीचड़ दिखाई देता है। उसे शक हो जाता है कि भूत आसपास ही कहीं है। अरे ये क्या, लगता है बिरजू भैया पर भूत ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। हाँ, मुझे गांव वालों को मदद के लिए बुलाना होगा। कमलेश वहाँ से भाग जाता है। वहाँ दूसरी तरफ भूत गुस्से में आ जाता है और बिरजू को कमलेश का पीछा करने के लिए कहता है। तभी रामकली बिरजू का हाथ पकड़ लेती है। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? जब देखो तो उस कमलेश के साथ घूमते रहते हो। क्या रात भी उसी के साथ बिताओगे? अरे कभी मेरा भी ख्याल कर लिया करो मेरे राजा जी। आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। चलिए जल्दी कमरे में चलिए। रामकली बिरजू को कमरे में ले जाती है और गाना गाने लगती है। अरे सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, लगाई लो तकिया जाड़ा लगे। अरे जाड़े में हमरे बिरजू बलमा प्यारा लगे। अरे मेरे राजा देखो, खटिया तैयार है। अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ मेरे राजा जी। अरे बिरजू, जल्दी चल यहाँ से और उस कमलेश को ढूंढ, वरना मैं तेरी इस पत्नी को खा जाऊंगा। जल्दी चल। अरे सुनो रामकली, वो क्या है ना, अभी हमारा मूड अच्छा नहीं है। हम थोड़ी देर बाहर टहल के आते हैं, फिर मूड बन जाएगा। अरे मेरे राजा जी, जरा पास तो आइए, अभी आपका मूड बना देती हूँ। रामकली की बात सुनकर भूत गुस्से में आ जाता है और बिरजू की पीठ से निकलकर रामकली के सामने आ जाता है। रामकली भूत को देखकर घबरा जाती है और भागने लगती है। अरे मर गई रे, ये भूत कहाँ से आ गया? अरे बिरजू बचाओ मुझे। तभी कमलेश वहाँ कुछ गांव वालों को लेकर आ जाता है। कमलेश को देखकर भूत खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरा शिकार तो खुद चल कर आया है और अपने साथ साथ इतना सारा खाना भी लाया है। आज तो मेरी दावत हो गई। भूत कमलेश को मारने आगे बढ़ता है। तभी गांव का एक व्यक्ति पप्पू हनुमान जी की मूर्ति को भूत के सामने रख देता है। फिर हनुमान जी की शक्ति से भूत जलकर खाक हो जाता है। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।